हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रांसलेशन वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी स्टोरी को हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं यहाँ पर लिखती जाऊंगी, आपको बताती जाऊंगी। साथ ही साथ उस वर्ड को बोलना कैसे है, यानी कि उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, उसको भी मैं यहाँ पर लिखूंगी ताकि आपको वर्ड को पढ़ने में जरा सी भी दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की स्टोरी को अपना शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है फोर फ्रेंड्स एंड अ हंटर। ठीक है, फोर, फोर क्या होता है? FOUR, फोर। इस फोर का मतलब होता है चार, गिनती वाला चार। ठीक है ना। एक फोर हमने ये भी पढ़ा है, FOR। ये दोनों ही फोर बोले जाते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग है। ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, लेकिन मीनिंग दोनों के डिफरेंट है। इस फोर का मतलब होता है के लिए। ठीक है ना। और FOUR, इसका मतलब होता है चार, संख्या है। ठीक है ना। फोर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कौन होते हैं? दोस्त होते हैं, है ना। और मित्र भी हम कहते हैं दोस्तों को। एंड अ हंटर, एंड का मतलब और यानी कि एक, हंटर, हंटर कौन होता है? हंटर होता है शिकारी। शिकारी कौन होता है? जो जानवरों का शिकार करता है। ठीक है ना। तो ये स्टोरी का क्या टाइटल है? फोर फ्रेंड्स एंड अ हंटर, चार दोस्त और एक शिकारी। ठीक है। वंस अ डियर, अ टर्टल, अ क्रो एंड ए रैट वर गुड फ्रेंड्स। वंस, वंस का मतलब एक बार। ठीक है। और डियर, और यानी कि एक, और ये क्या वर्ड है? डियर। ठीक है। डियर का मतलब क्या होता है? हिरन। हिरन एक जानवर है, एनिमल है, आपने देखा होगा, है ना। तो हिरन को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? डियर। अ टर्टल, अ यानी कि एक, और ये क्या वर्ड है? टर्टल। ठीक है। टर्टल का मतलब क्या होता है? कछुआ, जो पानी में रहता है। ठीक है ना। अ क्रो, अ यानी कि एक, और क्रो क्या होता है? कौवा। ठीक है ना, कौवा। एंड अ रैट, एंड का मतलब और यानी कि एक, रैट, रैट क्या होता है? चूहा, है ना। और रैट को और क्या बोलते हैं हम? रैट को हम माउस भी कहते हैं। माउस का मतलब भी चूहा होता है ना। माउस और रैट एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। ठीक है दोस्तों। वर गुड फ्रेंड्स, वर यानी कि थे, गुड यानी कि अच्छे, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त या फिर मित्र। ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है? वंस, एक बार, अ डियर, एक हिरन, अ टर्टल, एक कछुआ, अ क्रो, एक कौवा, एंड ए रैट, और एक चूहा, वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र थे या अच्छे दोस्त थे। ठीक है। द फोर फ्रेंड्स लिव्ड हैप्पीली, द फोर यानी कि चार, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त या फिर मित्र, लिव्ड, लिव्ड यानी कि रहते थे। ठीक है। लिव्ड किससे बना है? लिव से बना है, LIVE, लिव। लिव का मतलब होता है प्रेजेंट में रहना, और ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, यानी कि रहते थे। हैप्पीली, ये क्या वर्ड है? हैप्पीली। हैप्पीली किससे बना है? हैप्पी से बना है। ठीक है ना, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुशी, है ना। हैप्पीली का मतलब क्या हो गया? खुशी से या फिर खुशी के साथ। मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी वर्ड में अगर ली आता है पीछे, जैसे हैप्पीली है तो खुशी के साथ, मतलब के साथ या फिर उससे, यानी खुशी से या फिर खुशी के साथ। ठीक है ना। अगर यहाँ पर होता एंग्रीली, एंग्री का मतलब क्या होता है? गुस्सा होना, है ना। तो एंग्रीली का मतलब क्या बनता? गुस्से से या फिर गुस्से के साथ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन अ जंगल, इन का मतलब में, अ यानी कि एक,
और जंगल को हम हिंदी में भी जंगल ही कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? द फोर फ्रेंड्स, चारों दोस्त, लिव्ड हैप्पीली इन अ जंगल, एक जंगल में खुशी से रहते थे। ठीक है, वन डे यानी कि एक दिन, द डियर वॉज ट्रैप्ड इन अ हंटर्स ट्रैप। द डियर, डियर कौन था? हिरन। ठीक है, वॉज यानी कि था, ट्रैप्ड, ट्रैप्ड यानी कि फंस गया। ट्रैप्ड किससे बना है? ट्रैप से बना है। ट्रैप का मतलब होता है प्रेजेंट में फंस जाना। ठीक है ना, और ईडी लग गया तो पास्ट फॉर्म हो गई, यानी कि वो फंस गया। इन अ, इन का मतलब में, अ का मतलब एक, हंटर्स ट्रैप, हंटर्स, हंटर में क्या लगा है? एपोस्ट्रोफी एस लगा है। इसका मतलब क्या होता है? का के की, है ना। और हंटर का मतलब क्या होता है? शिकारी। ठीक है, अब का के की में से क्या आएगा, कैसे पता चलेगा हमें? अगले वर्ड से पता चलेगा। ठीक है, ट्रैप, ट्रैप का मतलब क्या होता है? जाल। ठीक है, जाल कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बताइए। पुल्लिंग शब्द है ना। तो पुल्लिंग शब्द के लिए क्या आएगा? का, शिकारी का जाल। ठीक है ना, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? वन डे, एक दिन, द डियर वॉज ट्रैप्ड, हिरण फंस गया था, इन अ हंटर्स ट्रैप, एक शिकारी के जाल में। कौन फंस गया था? हिरण यानी कि डियर। His three friends made a plan to save him. His यानी कि उसके, थ्री, थ्री क्या होता है? तीन, संख्या वाला, नंबर वाला तीन। ठीक है, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त या फिर मित्र। मेड, मेड का मतलब बनाया। मेड किससे बना है? मेक से बना है। ठीक है, मेक होती है प्रेजेंट फॉर्म की, मतलब बनाना। ठीक है, प्रेजेंट में, और मेड उसकी पास्ट फॉर्म है, यानी कि बनाया। अ प्लान, अ यानी कि एक, प्लान, प्लान क्या होता है? प्लेन नहीं है, प्लान है। ठीक है, प्लान का मतलब होता है योजना। ठीक है ना, कोई योजना बनाते हैं कुछ करने के लिए, तो हम क्या करते हैं? हम प्लान बनाते हैं। ठीक है, टू सेव हिम, टू का मतलब के लिए, सेव, सेव का मतलब होता है बचाना। ठीक है, हिम यानी कि उसे। तो पूरी लाइन क्या कहती है? हिज थ्री फ्रेंड्स मेड अ प्लान टू सेव हिम, उसके तीनों दोस्तों ने उसे बचाने के लिए एक योजना बनाई। ठीक है, दे टोल्ड द डियर अबाउट द प्लान। दे यानी कि उन्होंने, टोल्ड, टोल्ड का मतलब बताया। टोल्ड किससे बना है? टेल से बना है। टेल होती है प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि बताना। जैसे मैं कहूं आई टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ, प्रेजेंट में। ठीक है, मैं कहूं आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया, या मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, दे टोल्ड द डियर, डियर यानी कि हिरण, अबाउट द प्लान, अबाउट का मतलब के बारे में। ठीक है, प्लान यानी कि योजना। तो ये इस पूरी लाइन का मतलब क्या निकला? दे टोल्ड द डियर, उन्होंने हिरण को बता दिया, अबाउट द प्लान, योजना के बारे में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, किसी चीज के अनुसार। कैसे बोलेंगे इसको हम? अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी चीज के अकॉर्डिंग यानी किसी चीज के अनुसार। टू इट, यहां पर टू इट का मतलब है उसके या किसी के अनुसार। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू इट, उसके अनुसार। द डियर स्ट्रगल्ड, द डियर यानी कि हिरण, स्ट्रगल्ड, ये क्या वर्ड है? स्ट्रगल्ड।
ठीक है। स्ट्रगल्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रगल्ड किससे बना है, स्ट्रगल से बना है। स्ट्रगल का मतलब होता है प्रेजेंट में संघर्ष करना, है ना, कुछ पाने के लिए कुछ लड़ाई करना, उसको हम क्या कहते हैं, संघर्ष करना, है ना। उसमें ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका क्या मीनिंग निकला कि उसने संघर्ष किया, ठीक है। एज इट इज इन पेन, एज का मतलब जैसे, इट वह, यहाँ पर इट किसके लिए यूज हुआ है, एनिमल के लिए यूज हुआ है, यानी कि हिरण के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना। इट इज इन, इज का मतलब है, इन का मतलब में, पेन, ये क्या वर्ड है, पेन, पेन नहीं है, पेन है। पेन का मतलब क्या होता है, दर्द, कोई तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो हम क्या कहते हैं, हमें पेन हो रहा है, ठीक है ना। एंड देन, एंड का मतलब और, देन का मतलब तब, ले डाउन, ले डाउन का मतलब क्या होता है, ले, और ये क्या है, डाउन, ले डाउन का मतलब होता है लेट गया, ठीक है। ले डाउन किससे बना है, ले डाउन बना है लाई डाउन से, LIE लाई, DOWN डाउन, ले लाई डाउन, ठीक है। लाई डाउन का मतलब होता है प्रेजेंट में लेट जाना, जैसे मैं आपको कहूं कि लाई डाउन ऑन द बेड, यानी कि आप बेड पर लेट जाओ प्रेजेंट में, है ना। और मैं कहूं ले डाउन, तो आप बेड पर लेट गए, ठीक है। तो ले डाउन का मतलब है लेट गया, ठीक है। मोशनलेस, ये क्या वर्ड है, मोशनलेस, मोशनलेस का मतलब क्या होता है, स्थिर, स्थिर का मतलब जो हिल नहीं रहा है ना, एक जगह पर स्थिर है यानी कि स्टेबल है, हिल नहीं रहा है, उसमें मोशन नहीं है। अगर किसी वर्ड के पीछे लेस आता है, लेस का मतलब होता है उस चीज में उस चीज की कमी है, ठीक है, उसमें इस शब्द में मोशन की कमी है, यानी कि हिलने डुलने की कमी है, ठीक है। तो मोशनलेस का मतलब स्थिर, स्थिर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर पेन रख दिया, ये स्टेबल हो गया, ये मोशनलेस है, ठीक है, यानी कि ये हिल डुल नहीं रहा है, तो क्या हुआ, ये मोशनलेस हुआ। कोई भी निर्जीव चीज या फिर कोई भी इंसान जो बेहोश है ना, जो कोई हरकत नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो मोशनलेस हो गया, यानी कि उसमें मोशन नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, स्थिर है, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू इट, उसके अनुसार, द डियर स्ट्रगल्ड, हिरण ने संघर्ष किया, एज जैसे, इट इज इन पेन, जैसे वह दर्द में है, कौन है दर्द में, हिरण, हिरण ने संघर्ष किया जैसे वह दर्द में है। एंड देन, और तब, ले डाउन मोशनलेस, और स्थिर होकर लेट गया, ठीक है, यानी कि उसने एक तरीके से एक्टिंग करी कि वो बेहोश है, ठीक है। द क्रो एंड द अदर बर्ड्स सेट ऑन द डियर एंड स्टार्टेड पोकिंग, ठीक है। द क्रो, क्रो यानी कि कौवा, ठीक है, कौआ, एंड द अदर बर्ड्स, एंड का मतलब और, अदर, अदर का मतलब होता है दूसरा या फिर दूसरे, ठीक है। बर्ड्स, बर्ड्स यानी कि पक्षी, कैसे बोलेंगे इसे हम, ऐसे बोलेंगे, ठीक है, बर्ड्स। सेट, सेट का मतलब बैठ गए, सेट किससे बना है, सिट से बना है, ठीक है। सिट होती है प्रेजेंट फॉर्म, जैसे मैं आपको कहूं सिट डाउन, बैठ जाओ, है ना, और मैं कहूं यू सेट डाउन, आप बैठ गए, ठीक है। तो पास्ट फॉर्म का क्या मीनिंग निकला कि वो बैठ गया या बैठ गए। ऑन द डियर, ऑन का मतलब के ऊपर या फिर पर, ठीक है, डियर यानी कि हिरण। तो ये लाइन क्या कहती है, द क्रो एंड द अदर बर्ड्स सेट ऑन द डियर, कौआ और दूसरे पक्षी हिरण के ऊपर या हिरण पर बैठ गए। एंड स्टार्टेड पोकिंग इट, एंड का मतलब और, स्टार्टेड
क्या है ये वर्ड? स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्टेड का मतलब शुरू किया या शुरू कर दिया। स्टार्टेड किससे बना है? स्टार्ट से बना है। स्टार्ट का मतलब प्रेजेंट में क्या होता है? कोई काम करने की शुरुआत करना, है ना। ईडी लग गया तो ये क्या हो गई? पास्ट फॉर्म हो गई। तो इसका क्या मीनिंग निकला? कि उन्होंने शुरू किया। ठीक है। पोकिंग, ये क्या वर्ड है? पोकिंग। पोकिंग का मतलब होता है चोंच मारना। पक्षी क्या करते हैं? पक्षी पंजे से तो अटैक करते नहीं है। पक्षियों के पास भगवान ने चोंच दी है जो थोड़ी मजबूत होती है ना। उनके शरीर के दूसरे अंगों के मुकाबले जो उनकी जो चोंच होती है वो ज्यादा मजबूत होती है। तो क्या करते हैं पक्षी? हर पक्षी अपने चोंच का ज्यादा इस्तेमाल करता है ना। तो बर्ड क्या करते हैं? पोकिंग करते हैं। पोकिंग यानी कि चोंच मारते हैं। ठीक है ना। तो पोकिंग का मतलब चोंच मारना। इट यानी कि उसे। लाइक, लाइक का मतलब जैसे। ठीक है। लाइक और एज एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है? जैसे, के जैसे। ठीक है। इट इज अ डेड एनिमल। इट इज यानी कि यह है। अ यानी कि एक। डेड, ये क्या वर्ड है? डेड। डेड का मतलब मरा हुआ। ठीक है। एनिमल, एनिमल क्या होता है? जानवर। ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? द क्रो एंड द अदर बर्ड्स सेट ऑन द डियर। कौवा और दूसरे पक्षी हिरण के ऊपर बैठ गए। एंड स्टार्टेड पोकिंग इट, और उसे चोंच मारना शुरू किया। लाइक जैसे, इट इज अ डेड एनिमल जैसे कि वो एक मरा हुआ जानवर है। हिरन के ऊपर बैठ गए और उसके ऊपर चोंच मारना शुरू किया जैसे वो मरा हुआ जानवर है। ठीक है ना। द टर्टल स्लोली वेंट एंड क्रॉस्ड द ट्रेल इन फ्रंट ऑफ द हंटर टू डाइवर्ट हिम। द टर्टल, टर्टल क्या होता है? कछुआ, है ना। स्लोली, ये क्या वर्ड है? स्लोली यानी धीरे से। ठीक है। वेंट, वेंट का मतलब गया। वेंट किससे पढ़ा बना है? बहुत बार पढ़ा है हमने। वेंट बना है गो से। गो होती है फर्स्ट फॉर्म, वेंट होती है सेकंड फॉर्म, और गोन होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। गो का मतलब होता है जाना प्रेजेंट में। वेंट यानी कि गया, और गोन गया था। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज हुई है? सेकंड फॉर्म। वेंट यानी कि गया। एंड क्रॉस्ड द ट्रेल, एंड का मतलब और। क्रॉस्ड, ये क्या वर्ड है? क्रॉस्ड। क्रॉस्ड किससे बना है? क्रॉस से बना है। क्रॉस करना यानी कि पार करना, है ना। कोई रास्ता पार करना, कोई सड़क पार करना, कोई भी चीज पार करना यानी कि क्रॉस करना। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो यानी कि उसने पार किया। ठीक है। काम प्रेजेंट में नहीं पास्ट में हुआ। ठीक है। क्रॉस्ड द ट्रेल, ये क्या वर्ड है? ट्रेल, TRAIL। ट्रेल का मतलब क्या होता है? पग डंडी। पगडंडी आपने सुना होगा ये वर्ड। खेतों में बहुत ज्यादा होता है ना। दो खेतों के बीच में जो चलने के लिए जो थोड़ा सा गैप बना देते हैं ना, वो मतलब 1-1.5 फुट के आसपास का होता है। मतलब एक इंसान उस पर चलकर आराम से पार कर सकता है उस खेत को, है ना। तो उस एरिए को क्या कहते हैं? हम पगडंडी कहते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेल। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? के सामने। ठीक है। किसी चीज के सामने यानी कि इन फ्रंट ऑफ, एक साथ बोले जाने वाला ये वर्ड है। अलग से टुकड़ों में इसको नहीं तोड़ते हैं कि इन का मतलब में, फ्रंट का मतलब सामने, है ना। ऐसे इसको तोड़ते नहीं है। इन फ्रंट ऑफ एक वर्ड बोला जाता है कि किसी चीज के सामने। हंटर यानी कि शिकारी। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? शिकारी के सामने। ठीक है। टू डाइवर्ट हिम, टू, टू का मतलब के लिए। ठीक है।
डाइवर्ट, ये क्या वर्ड है? डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब होता है ध्यान भटकाना, किसी इंसान को डाइवर्ट करना यानी कि उस इंसान का ध्यान भटकाना, ठीक है। हिम यानी कि उसे। अगर किसी इंसान के लिए डाइवर्ट यूज हुआ है तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा कि उसका ध्यान भटकाना, है ना। और किसी गाड़ी के लिए डाइवर्ट का मतलब यूज हुआ है तो क्या मीनिंग निकलेगा? मुड़ना, ठीक है। डाइवर्ट का एक मीनिंग ये भी होता है मुड़ना, यानी गाड़ी डाइवर्ट करो यानी गाड़ी को मोड़ो किसी दूसरे रोड पर, है ना। तो गाड़ी के लिए जब किसी निर्जीव चीज के लिए डाइवर्ट यूज होगा तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा कि मुड़ना, है ना, मुड़ना या फिर मोड़ना। और किसी इंसान के लिए या जानवर के लिए यूज होगा तो क्या मीनिंग निकलेगा कि उसका ध्यान भटकाना, ठीक है। तो पूरी लाइन का मतलब क्या निकलता है? द टर्टल स्लोली वेंट, कछुआ धीरे से गया, एंड क्रॉस्ड द ट्रेल, और पगडंडी को पार किया, इन फ्रंट ऑफ द हंटर, शिकारी के सामने, टू डाइवर्ट हिम, उसका ध्यान भटकाने के लिए, ठीक है। यानी कि कछुआ जो था, कछुए ने पगडंडी को शिकारी के सामने पार किया ताकि उस पर ध्यान जाए। किसका ध्यान जाए? हंटर का, शिकारी का उस पर ध्यान जाए, उसका ध्यान जो है भटके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द हंटर लेफ्ट द डियर assuming it is dead, ठीक है। द हंटर यानी कि शिकारी, लेफ्ट, ये क्या वर्ड है? लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया। एक लेफ्ट का क्या मतलब होता है? कौन सा हाथ होता है हमारा? लेफ्ट, उल्टा, है ना। उल्टा हाथ बोलते हैं या फिर हम इसे बायां हाथ बोलते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लेफ्ट बोलते हैं, या उल्टी तरफ हो गया या बाई तरफ हो गया, उसको उसके लिए भी हम लेफ्ट बोलते हैं। लेकिन लेफ्ट एक और वर्ड की पास्ट फॉर्म है। किसकी पास्ट फॉर्म है? ये लीव की पास्ट फॉर्म है। लीव, LEAVE, लीव, ठीक है। लीव का मतलब होता है छोड़ना, किसी को छोड़ देना, ठीक है। लीव की पास्ट फॉर्म होती है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब पास्ट में छोड़ दिया, ठीक है ना, काम पास्ट में हुआ। द हंटर लेफ्ट, शिकारी ने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया शिकारी ने? डियर यानी कि हिरण को छोड़ दिया। एज्यूमिंग, ये क्या वर्ड है? एज्यूमिंग। एज्यूमिंग का मतलब समझना, ठीक है, या फिर सोचना। कुछ एज्यूम करते हो आप, यानी आप कुछ सोचते हो या फिर समझते हो, ठीक है। आप किसी और बंदे के लिए कुछ एज्यूम कर रहे हो, यानी उसके आप बारे में कुछ सोच रहे हो, ठीक है। एज्यूमिंग का मतलब समझना या फिर सोचना किसी दूसरे के बारे में, ठीक है ना। इट इज डेड, इट यानी कि वह, इज यानी कि है, डेड यानी कि मरा हुआ, ठीक है ना। एंड चेज्ड द टर्टल टू कैच इट, एंड का मतलब और, चेज्ड, क्या है ये वर्ड? चेज्ड। चेज्ड किससे बना है? चेज से बना है, चेज, ठीक है। चेज का मतलब होता है किसी का पीछा करना, किसी को फॉलो करना या फिर उसका पीछा करना। ईडी लग गया तो ये क्या हो गई? पास्ट फॉर्म हो गई, है ना। तो चेज्ड यानी कि पीछा किया, काम पास्ट में हुआ, ठीक है। चेज्ड द टर्टल, टर्टल यानी कि कछुआ। टू कैच इट, टू का मतलब यहां पर है के लिए, कैच, कैच का क्या मतलब होता है? पकड़ना, ठीक है ना। इट यानी कि उसे, ठीक है। द हंटर लेफ्ट द डियर, शिकारी ने हिरण को छोड़ दिया। एज्यूमिंग, यह सोचते हुए या समझते हुए, इट इज डेड, कि वह मरा हुआ है, ठीक है। एंड चेस्ड द टर्टल, और कछुए का पीछा किया। टू कैच इट, उसे पकड़ने के लिए,
ठीक है, यहाँ पर उसने क्या किया कि हिरण को मरा हुआ सोच के उसको छोड़ दिया, और कछुआ जो उसका ध्यान भटकाने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए उसने जो ट्रेल थी यानी कि पगडंडी क्रॉस की थी, उसके पीछे अब वो लग गया। ठीक है, मीनवाइल द रैट क्विकली वेंट एंड gnawed द हंटर्स नेट। ठीक है, मीनवाइल ये क्या वर्ड है, मीनवाइल का मतलब होता है इसी दौरान, मतलब कोई काम हो रहा है उसी बीच में। ठीक है ना, तो मीनवाइल का मतलब उसी दौरान या इसी दौरान। द रैट यानी कि चूहा, क्विकली, क्या है ये वर्ड, क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। ठीक है, इसमें भी पीछे ली लगा है ना, तो जल्दी के साथ या फिर जल्दी से। ठीक है, वेंट यानी कि गया, वेंट को हमने अच्छे से बहुत बार पढ़ लिया है। ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि कोई नया बच्चा देख रहा है उसको आसानी रहे। वेंट बना है गो से, गो होती है फर्स्ट फॉर्म, गो का मतलब होता है जाना प्रेजेंट में, है ना। वेंट क्या होती है सेकंड फॉर्म, यानी कि वह गया। ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, यानी कि गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज हुई है, सेकंड फॉर्म, यानी कि गया। एंड नॉड द हंटर्स नेट, एंड का मतलब और, नॉड ये क्या वर्ड है, नॉड, इसमें जी साइलेंट होता है, जी क्या होता है, साइलेंट होता है। तो ये वर्ड क्या बनता है, नॉड, नॉड किससे बना है, नौ से बना है, NAW, नौ। ठीक है, ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई। नौ का मतलब होता है कुतरना, चूहा क्या करता है, कुतरने का काम करता है ना। ईडी लग गया तो पास्ट फॉर्म, यानी उसने कुतर दिया। ठीक है, द हंटर्स नेट, हंटर्स नेट यानी कि शिकारी का, और नेट क्या होता है, नेट होता है जाल, है ना। नेट का अभी हमने एक सिनोनिम पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है हमने, ट्रैप। ट्रैप और नेट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, जिनका हिंदी मीनिंग क्या होता है, जाल। ठीक है, आप लोग इसे नोट करना। एंड सेट द डियर फ्री, एंड का मतलब और, सेट यानी कि कर दिया। ठीक है, द डियर फ्री, डियर यानी कि हिरन, फ्री, फ्री का मतलब एक होता है मुफ्त, मुफ्त क्या होता है, क्या आपने कुछ पैसे नहीं दिए, आपको फ्री में मिल गया, है ना, मुफ्त में मिल गया, उसको भी आप फ्री बोलते हो। और एक फ्री का मतलब होता है किसी को आजाद करना, क्या होता है, किसी को आजाद करना, मुक्त करना। ठीक है ना, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, मीन वाइल इसी दौरान, द रैट क्विकली वेंट, चूहा जल्दी से गया, एंड नॉड द हंटर्स नेट, और शिकारी के जाल को कुतर दिया, एंड सेट द डियर फ्री, और हिरण को आजाद कर दिया। ठीक है, अब वैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, डू, है ना, डी और डू, इसका मतलब क्या होता है, कोई काम करना। लेकिन कौन सा काम करना, अपने शरीर से कोई काम करना, सोने का काम करना, हंसने का काम करना, बोलने का काम करना, है ना, वो सब हमारी बॉडी की मूवमेंट है। लेकिन कुछ ऐसे इनडायरेक्ट भी काम होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट अपनी बॉडी का यूज नहीं करते हैं, जैसे हम किसी पर गुस्सा हो रहे हैं, है ना, या किसी और को भड़का रहे हैं, या फिर हम किसी को आजाद कर रहे हैं। आपने किसी को आजाद किया, किसी को माफ किया, उसमें आपकी बॉडी से तो कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है ना, आपने मुंह से बोल दिया और बात खत्म, और आपकी कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है। तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या लगाते हैं, सेट लगाते हैं। ठीक है, किसी को आजाद कर देना यानी कि उसको सेट फ्री कर देना। ठीक है, तो सेट का मतलब करना, कुछ काम करना, लेकिन डायरेक्ट बॉडी से नहीं। ठीक है, तो पूरी लाइन का मैंने आपको मतलब बता दिया, एक बार दोबारा बता देती हूँ। मीनवाइल इसी दौरान, द रैट क्विकली वेंट, चूहा जल्दी से गया, एंड नॉट द हंटर्स नेट, और शिकारी के जाल को कुतर दिया,
एंड सेट द डियर फ्री, और हिरण को आजाद कर दिया। ठीक है। द क्रो ऑल्सो पिग्ड द टर्टल एंड फ्लू अवे। द क्रो, क्रो यानी कि कौवा। ठीक है। ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी। पिग्ड, पिग्ड किससे बना? पिक से बना है। पिक का मतलब होता है उठाना, किसी चीज को पिक करना यानी कि उठाना। ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका क्या मतलब हो गया? उठाया। ठीक है। द टर्टल यानी कि कछुआ, एंड फ्लू अवे, एंड का मतलब और, फ्लू उड़ गया। कैसे बोलेंगे इसे हम? फ्लू, आधा फ, पूरा ल, य और छोटे उ की मात्रा, फ्लू। ठीक है। फ्लू किससे बना है? फ्लाई से बना है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, प्रेजेंट में फ्लू उसकी पास्ट फॉर्म है। ठीक है ना, यानी कि वह उड़ गया। अवे, अवे का मतलब दूर। ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है? द क्रो ऑल्सो पिग्ड द टर्टल, कौवे ने भी कछुए को उठाया या उठा लिया, एंड फ्लू अवे और दूर उड़ गया। ठीक है। द फोर फ्रेंड्स वर सेफ। द फोर यानी कि चार या फिर चारों, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, वर यानी कि थे। ठीक है। सेफ, सेफ का मतलब सुरक्षित। ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? द फोर फ्रेंड्स वर सेफ, चारों दोस्त सुरक्षित हो गए थे। ठीक है। तो इस स्टोरी को हम फटाफट से एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज की स्टोरी का क्या टाइटल था? फोर फ्रेंड्स एंड अ हंटर, चार दोस्त और एक शिकारी। वंस, एक बार, अ डियर, एक हिरण, अ टर्टल, एक कछुआ, अ क्रो, एक कौवा, एंड ए रैट, और एक चूहा, वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र थे या अच्छे दोस्त थे। द फोर फ्रेंड्स लिव्ड हैप्पीली इन अ जंगल, चारों दोस्त जंगल में खुशी से रहते थे। वन डे, एक दिन, द डियर वॉज ट्रैप्ड इन अ हंटर्स ट्रैप, एक दिन हिरन एक शिकारी के जाल में फंस गया था। हिज थ्री फ्रेंड्स मेड अ प्लान टू सेव हिम, उसके तीनों दोस्तों ने उसे बचाने के लिए योजना बनाई। दे टोल्ड द डियर अबाउट द प्लान, उन्होंने हिरन को योजना के बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू इट, उसके अनुसार, द डियर स्ट्रगल्ड, हिरण ने संघर्ष किया, एज जैसे, इट इज इन पेन, वह दर्द में है, एंड देन और तब, ले डाउन मोशनलेस, और स्थिर होकर लेट गया, यानी कि बिना कोई मूवमेंट करे लेट गया, यानी कि वो क्या दर्शा रहा था? कि वो मर चुका है। ठीक है ना। द क्रो एंड द अदर बर्ड्स सेट ऑन द डियर, कौवा और दूसरे पक्षी हिरण के ऊपर या हिरण पर बैठ गए। एंड स्टार्टेड पोकिंग इट, और उसे चोंच मारना शुरू किया। इट इज लाइक इट इज अ डेड एनिमल, जैसे वह एक मरा हुआ जानवर है। द टर्टल स्लोली वेंट, कछुआ धीरे से गया, एंड क्रॉस्ड द ट्रेल, और पगडंडी को पार किया। इन फ्रंट ऑफ द हंटर, शिकारी के सामने, टू डाइवर्ट हिम, उसका ध्यान भटकाने के लिए। ठीक है ना। यानी कि जो कछुआ था वो क्या करना चाह रहा था? हिरण को बचाने के लिए और शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए। ठीक है ना, उसके आगे से गुजरा, हंटर के आगे से यानी शिकारी के आगे से, ताकि शिकारी का ध्यान हिरण पर से हटके कछुए पर लग जाए। ठीक है ना। और जो बाकी जो पक्षी थे वो तो एक्टिंग कर ही रहे थे उसको चोंच मारने की,
जैसे वो मरा हुआ जानवर है ना। तो यहाँ पर ये एक योजना थी। आगे बढ़ते हैं। द हंटर लेफ्ट द डियर, शिकारी ने हिरण को छोड़ दिया। एज्यूमिंग इट इज डेड, उसे मरा हुआ सोचते हुए। एंड चेस्ड द टर्टल, और कछुए का पीछा किया। टू कैच इट, उसे पकड़ने के लिए। मीनवाइल, इसी दौरान। द रैट क्विकली वेंट, चूहा जल्दी से गया। एंड नॉट द हंटर्स नेट, और शिकारी के जाल को कुतर दिया। अब देखिए चारों दोस्तों ने कितना अच्छा दिमाग लगाया है ना, कि एक जानवर फंसा हुआ है तो जो बाकी के जानवर हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने उसकी मदद की। ठीक है ना। चूहे ने जाल को कुतर दिया जिसमें कि जो हिरण था वो फंसा हुआ था, है ना। और कछुए ने क्या किया, कछुए ने शिकारी का ध्यान भटकाया और उसको अपने पीछे लगा लिया, है ना। और जो बाकी के पक्षी थे वो हिरण के ऊपर बैठ गए। वो ये नाटक कर रहे थे कि हिरण मर गया है और हम उसे चोंच मार रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर उसको क्या लगा, शिकारी को, कि जो जानवर है हिरण है वो मर गया, उसको पकड़ना बेकार है। तो वो कछुए के पीछे लग गया उसको पकड़ने के लिए। इसी दौरान क्या हुआ कि जो हमारा चूहा था वो जल्दी से गया और उसने शिकारी के जाल को कुतर दिया। ठीक है। एंड सेट द डियर फ्री, और हिरण को उसने आजाद कर दिया। ठीक है। द क्रो ऑल्सो पिक्ड द टर्टल, अब जो कछुआ जा रहा था कि उसके शिकारी के आगे से, उसका क्या हुआ, क्रो ऑल्सो पिक्ड द टर्टल, कौवे ने कछुए को भी उठा लिया अपनी यानी कि चोंच में, है ना। एंड फ्ल्यू अवे, और दूर उड़ गया। ठीक है। द फोर फ्रेंड्स वर सेफ, अब चारों दोस्त सुरक्षित थे। हिरण भी भाग गया, है ना। चूहा भी जल्दी से दौड़ गया, पक्षी भी उड़ गए, और जो कछुआ रह गया कछुए को हमारा कौवा ले गया। ठीक है। तो यानी कि चारों दोस्तों ने अपनी सूझबूझ से और अपनी क्षमता के अनुसार हिरण की मदद की। ठीक है दोस्तों। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या कहता है, यानी कि ये जो स्टोरी है ये हमें शिक्षा क्या देती है। अ ट्रू फ्रेंड कैन गेट यू आउट ऑफ एवरी ट्रबल। और यानी कि एक, ट्रू, क्या है ये वर्ड ट्रू, ट्रू का मतलब होता है सच्चा। ठीक है। फ्रेंड यानी कि दोस्त या फिर मित्र। कैन यानी कि कर सकता है, कुछ काम यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। गेट यू आउट, तुम्हें बाहर निकालना। किसी को आप गेट आउट कहोगे तो क्या कहोगे, बाहर निकल जाओ, है ना। और गेट यू आउट कि तुम्हें बाहर निकालने के लिए। ठीक है। ऑफ एवरी ट्रबल, ऑफ का मतलब का, के, या फिर की। एवरी, एवरी का मतलब क्या होता है, हर। ठीक है। और ये क्या वर्ड है, ट्रबल। ट्रबल क्या होती है, मुसीबत, है ना, या फिर परेशानी। तो ये पूरा मॉरल क्या कहता है, अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त, कैन गेट यू आउट, आपको बाहर निकाल सकता है, ऑफ एवरी ट्रबल, हर मुसीबत से। एक सच्चा दोस्त हर मुसीबत से आपको बाहर निकाल सकता है, यानी कि आपको वो परेशानी से बाहर निकाल सकता है, मतलब आपकी परेशानी को वो सुलझा सकता है। लेकिन कौन सुलझा सकता है, केवल एक ट्रू फ्रेंड, सच्चा दोस्त, है ना, जो पूरी जी जान से अपनी जो फ्रेंडशिप है, अपनी जो मित्रता है यानी कि दोस्ती है जो निभा रहा है ना। तो हमेशा हमें दोस्तों की कदर करनी चाहिए, साइज के अकॉर्डिंग या फिर अमीरी गरीबी के कारण, या कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से फ्रेंडशिप में थोड़ा सा असमानता आए, इन इक्वालिटी आए, उसको हटा के हमें अपनी फ्रेंडशिप को निभाना चाहिए। ठीक है ना। फ्रेंडशिप में ये चीजें नहीं मायने रखती कि किसी का साइज क्या है, कोई मोटा है, पतला है, छोटा है, कैसा है। ठीक है ना। ये मायने नहीं रखता है किसी का जो स्टेटस है, यानी कि कोई अमीर है गरीब है, ये भी मायने नहीं रखता है। दोस्ती में यानी फ्रेंडशिप में सिर्फ फ्रेंडशिप ही मायने रखती है। ठीक है दोस्तों। तो इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी
एक सच्चा दोस्त आपको किसी भी बड़े से बड़ी परेशानी से बाहर निकाल सकता है। तो अपनी दोस्ती की कदर करो और अपनी फ्रेंडशिप को हमेशा बरकरार रखो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की स्टोरी यहाँ पर खत्म हुई। मैंने एक एक वर्ड को डीपली आपको समझाया है। कोई कमी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर और डीपली काम करने की कोशिश पूरी करूंगी, ताकि आप तक मैं एक बहुत अच्छा कंटेंट जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, है ना, वो मैं आपके लिए तैयार कर सकूं। तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जो जो वर्ड मीनिंग इसमें नए आए हैं उनको आप डेली प्रैक्टिस करना, प्रोनाउंस करना उन वर्ड्स को, ताकि उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से हो पाए और उनका जो हिंदी मीनिंग है वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ पाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।